एक आदमी ने बस यूं ही खिड़की पर सांस छोड़ी, लेकिन तभी कांच पर एक रहस्यमयी चिन्ह उभर आया। वह तुरंत समझ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने एक पत्रिका से स्टेपलर की कील निकाली, उसे मोड़कर साफ पानी से भरे गिलास में डाला और उस कील की दिशा को ध्यान से देखने लगा। उसकी नजर एक महिला यात्री पर जा टिकी। उस महिला के पास बैठने का मौका पाने के लिए उसने जानबूझकर एक पुरुष यात्री की पैंट पर पानी गिरा दिया। चूंकि वह आदमी गुस्सैल लग रहा था, वह चुपचाप उठ गया और अपनी सीट छोड़ दी। अब वह आदमी उस महिला के पास बैठ गया, लेकिन उससे कुछ कहने के बजाय उसने उसके हाथ से एक रैपर लिया जिसमें 3 प्राचीन जादुई पत्थर थे। उसने बताया कि ये पत्थर नमी पाते ही आंधी तूफान ला सकते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, प्लेन के चारों ओर काले बादल छा गए और बिजली की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। सभी यात्री घबरा गए और ऑक्सीजन मास्क पहनने लगे, लेकिन वह आदमी पूरी तरह शांत था। उसने एक रहस्यमयी पाउडर निकाला और उसे पत्थरों पर छिड़का, फिर अपने बैग से 2 चांदी की सुइयां निकालकर जुड़े हुए पत्थरों को अलग कर दिया। उसके हाथ का काम पूरा होते ही बाहर का मौसम शांत हो गया। महिला हैरान रह गई, लेकिन उस आदमी ने कहा कि ये तो बस छोटी बात है, क्योंकि वह पिछले 800 सालों से जीवित है और बहुत कुछ देख चुका है। जब वह अपने बंगले वापस लौटा तो देखा कि डॉक्टर उसके नौकर की देखरेख कर रहे हैं, लेकिन नौकर मृत लग रहा था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने एक मोमबत्ती निकाली जिस पर जादुई अक्षर खुदे थे और उसे नौकर की नाक के पास जलाया। मोमबत्ती अचानक जल उठी। वह समझ गया कि नौकर मरा नहीं है, बल्कि काले जादू का शिकार है। उसने नौकर की गर्दन को छुआ और वहाँ एक प्लेग मक्खी निकली। जैसे ही मक्खी बाहर निकली, नौकर का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके माथे पर एक जटिल जादुई चिन्ह उभर आया। लेकिन अब भी उस आदमी को हत्यारे का कोई सुराग नहीं था। तभी उसने नौकर के अंगूठे पर एक कट देखा। वह समझ गया कि नौकर ने कोई संकेत छोड़ा है। वह अपने दोस्त के साथ पुस्तकालय पहुंचा और वहाँ छुपी एक नोटबुक में खून से लिखी बात देखी। उस पर लिखा था कि वह भले ही 800 साल से जिंदा है, लेकिन उसे यह याद नहीं कि 800 साल पहले क्या हुआ था। अपनी खोई यादें वापस लाने के लिए वह एक बार में रहने वाले ड्रीम सीकर नाम की एक महिला से मिला। उसने उसे एक विशेष चेरी दी जो सपनों के जरिए यादें वापस ला सकती थी। जैसे ही उसने वह चेरी